ओम नमः शिवाय। प्रिय दर्शकों, जिनको अपने भविष्य का निर्माण करना होता है, वो मन के अधीन नहीं, अपितु मन को अपने अधीन बना लेते हैं। और आप स्थिर लग्न या राशि के हैं, स्थिर बहुत कैपेसिटी है, बहुत अच्छे अकूत संभावनाएं आपके अंदर छुपी हुई हैं। बस उसको पहचानने की जरूरत है, मन को अपने अधीन में करने की जरूरत है। और ये 2025 का जो पहला महीना है, ये बहुत कुछ लेकर के आ रहा है, आपके लिए सरप्राइज लेकर के आ रहा है। खासकर तब जो महीने का अंत है, वो बड़ा सरप्राइजिंग होने वाला है। क्या क्या होने वाला है, आइए समझने की कोशिश करते हैं। और एक बात, कुंभ राशि की अगर वार्षिक राशिफल आप जानना या सुनना चाहती हैं या चाहते हैं, देश में हो विदेश में हो कहीं भी हो, तो कुंभ राशि वार्षिक राशिफल 2025 का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, उसको क्लिक कीजिए, आप देख लीजिए। ऑथेंटिक है, सारगर्भित है। आइए विषय पर आता हूं। कुंभ राशि की बात होगी, कुंभ राशि में ही देख लीजिए, कुंभ राशि में ही शुक्र बैठे हैं। आपकी ही राशि में शुक्र देव हैं, भाग्येश आपकी ही राशि में है। तो क्या चाहिए फिर? 28 दिसंबर तक ये यहीं रहेंगे, मित्र के राशि में, मित्र के घर में, मित्र के साथ बैठ करके भाग्येश आपको देगा। तो जिस किसी भी क्षेत्र में हैं आप, उसमें भाग्य आपका साथ देता हुआ दिखाई दे रहा है। और शुक्र विशेषकर महिलाओं के लिए, विशेषकर महिलाओं का सम्मान करने के लिए, विशेषकर लग्जरी लाइफ जीने की चाह रखती हो या रखते हो, उनके लिए अच्छे कपड़े, अच्छा घूमना, अच्छा देखना, अच्छा खाना शुक्र के बिना संभव नहीं है। और शुक्र लक्ष्मी नामक राजयोग बना रहे हैं, धन धान्य से परिपूर्ण कर देंगे आपको, समृद्धि आएगी, वैभव आएगा। ये सब कुछ शुक्र के कारण हो रहा है। बहुत अच्छी स्थिति है, बहुत ही बढ़िया स्थिति है, निश्चिंत रहें। यहां पर शुक्र, और उसके बाद जाकर के और देख लीजिए, बुध की स्थिति देख लीजिए। बुध 4 तारीख को यहां पहुंच जाएंगे, 4 दिसंबर को बुध यहां जैसे ही जाएंगे, बुधादित्य नामक राजयोग बनेगा। तो मिलेगा क्या? देश में रहते हो, एमएनसी में काम करते हो, विदेश में रहते हो, या फिर यहीं डोमेस्टिक लेवल पर काम करते हो, आपके लिए शुभ है। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से बहुत बढ़िया है, विद्यार्थियों के लिए बहुत ही सुपर, बहुत ही अच्छा, क्योंकि बुध का लाभस्थ होना ये शुभ है। खासकर अगर विदेश जाना चाहते हैं, विदेश में रहते हैं, या फिर पढ़ाई करने के लिए विदेश जाना है, तो सभी स्थिति में आपका बुध जो है यहाँ पर अच्छा रहेगा। 24 तारीख तक बुधादित्य नामक योग बनेगा, लेकिन सूर्य यहाँ नहीं रहेंगे। 14 तारीख के बाद, 14 तारीख के बाद सूर्य बदल जाएंगे, सूर्य आ जाएंगे यहाँ। ये ठीक नहीं है। क्यों ठीक नहीं है? आपका खर्चा बढ़ेगा, आपका बिजनेस में डील होते होते बिजनेस रुक जाएगा। डील पक्की करना चाहते हैं, दाम्पत्य जीवन में प्रॉब्लम आएगी। कहीं बातचीत चल रही हो, शादी को लेकर के वर या वधू की तलाश कर रहे हैं, तो समस्या आएगी, बात बनती हुई बात बिगड़ सकती है। इसके लिए करना क्या है आपको? सुबह जल्दी उठना है, सूर्य को जल देना है, अर्थात अर्घ्य देना है, सूर्य नमस्कार करना है, आपको यह करना पड़ेगा, अन्यथा बात बिगड़ रही है। शासन से जुड़ी हो, प्रशासन से जुड़े हो कार्य बिगड़ रहे हैं, पिताजी के साथ रिश्ते खराब हो रहे हैं, आपका कॉन्फिडेंस लेवल लो हो रहा है, सूर्य के माध्यम से। कब से? 14 जनवरी से। ठीक नहीं है, पूरा महीना यही रहेंगे। तो सूर्य की उपासना आपको करनी है। आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करिए या सुन लीजिए। नहीं कर पा रहे, संस्कृत अच्छी नहीं पढ़ पाते हैं, अशुद्धियां हो रही हो, तो सुन लीजिए। ये करिए। नहीं, आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ूं उससे पहले जो है, मैं एक निवेदन आपसे करना चाहूंगा। यहां तक पहुंचे हैं या पहुंची हैं आप, और सटीक लग रहा हो वीडियो, ऑथेंटिक लग रहा हो, तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक, और कमेंट बॉक्स में जाकर के महादेव का भक्त हूं, गर्व से कहता हूं महादेव का भक्त हूं, नववर्ष शुरू हो गया है, आप भी महादेव की कृपा बनी रहे आप पर भी, और आप भी महादेव की पूजा पाठ इत्यादि करना शुरू कर दीजिए। और इसकी शुरुआत कमेंट बॉक्स में जाकर के ओम नमः शिवाय 5 बार, 11 बार, 21 बार, जो भी श्रद्धा बने लिख दीजिए, शुरू कर दीजिए। चलिए, आइए विषय पर फिर से प्रवेश करता हूं। बात शुक्र की हो गई, बात सूर्य की भी हो गई, बात बुध की, बात यहां पर सूर्य की केवल सूर्य के माध्यम से बोला, आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करना जरूरी है, तो है, ध्यान रखिए। अच्छा,
बहुत महत्वपूर्ण बात, अभी एक बात मैं आपसे कहूँगा। आप नौकरी करते हैं या करती हैं, तो उस स्थिति में हाँ, एक बात मैं ज़रूर ये कहूँगा कि सूर्य यहाँ जाने के बाद जो विदेश में रहने वाले या रहने वाली हमारी माताएँ-बहनें हैं, भाई-बंधु हैं, उनके लिए उतना खराब नहीं है, इतना मैं आपको मैं बोलूँ, लेकिन सूर्य की उपासना करनी तो ज़रूरी है। तो मैं बात कर रहा था कि आपके मान के सम्मान की, नौकरी की, प्रमोशन की बात कर रहा था, पिताजी के साथ रिश्तों की बात कर रहा था, आपका कॉन्फिडेंस की मैं बात कर रहा हूँ। इन सभी बातों में अगर भाइयों के साथ में मतभेद रहते हों, बहनों के साथ में मतभेद रहते हों, परिवार में शांति नहीं है, अशांति है, निराशा में डूबे हुए हैं, तो मंगल 21 जनवरी को नीच राशि से निकल करके मिथुन राशि में प्रवेश करेंगे। मिथुन राशि में प्रवेश करने का सीधा-सा मतलब है कि मंगल एक गर्त से निकल करके आ जाएँगे, त्रिकोणस्थ हो जाएँगे। त्रिकोणस्थ मंगल होने का मतलब ये है, जो भी प्रॉब्लम चल रही थी और किसी भी प्रकार का प्रॉब्लम हो, शारीरिक समस्या आ रही है, रोगी हैं तो निरोगी होंगे। अभी तक दुर्घटनाओं का डर था, अब डर खत्म, कम हो गया है। ऋण से उऋण होंगे, प्रमोशन होगा, भाइयों के साथ रिश्ते अच्छे होंगे, फ्रेंड सर्कल में आपका मान बढ़ेगा, आपका ऊर्जा बढ़ेगा और ऑरा बढ़ेगा। ये आपका मंगल कर रहा है 21 जनवरी 2025 से। वक्री हैं, वो अलग बात है। वक्री हैं, तो आपको ध्यान देना है। क्या ध्यान देना है? गुस्सा नहीं करना है। अनावश्यक रूप से झगड़ना नहीं है। मंगल जब वक्री होता है ना, तो एग्रेसिव ज़्यादा बना देता है। इधर से सूर्य यहाँ चले गए हैं, इधर से मंगल जो है ना, ये अच्छे हो गए हैं। हैं? तो सूर्य का कमज़ोर होना, मंगल का जो है ना वक्री होना और त्रिकोणस्थ होना, वैसे भी मिथुन राशि में बुध की राशि है, तो उतना अच्छा नहीं होता है। तो ऐसी स्थिति में क्या करना है? गुस्सा कम करना है, हनुमान चालीसा का पाठ करना है या हनुमान अष्टक कर लीजिए। हनुमान अष्टक या फिर बजरंग बाण का भी पाठ करिए। कोशिश करिए ये करने की। अपने आप को शांत रखने की कोशिश करिए, ये ठीक होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो बात मंगल की भी हो गई, बात सूर्य की हो गई, बात बुध की हो गई, बात शुक्र की हो गई। तो वो महीने का जो अंत है, वो शुक्र उच्च के हो जाएंगे 28 जनवरी को। जानते हैं शुक्र उच्च होने का तात्पर्य? मतलब शुक्र उच्च का होने का मतलब ये है, जितनी भी परेशानियां हैं, उन सारी परेशानियों का द एंड है ये। ज़्यादा ये, लेकिन मैंने ध्यान रखिए, ये मैंने मोटा-मोटी तौर पर बताने की कोशिश की है। यही परम सत्य है, ये मैं दावा नहीं करता। क्योंकि आपकी कुंडली आपका परम सत्य है। वही है 2025 कैसा रहने वाला है, 2026 कैसा रहने वाला है, आगे का भविष्य कैसा रहने वाला है, आपकी कुंडली ही बताती है। मैंने तो बस यहाँ ये ग्रह इस भाव में, इस राशि में जाकर बैठेगा, तो ये फल देगा। ये बस इतना बताया है। आप अपनी कुंडली के बारे में चर्चा करना चाहती हैं, चाहते हैं, देश में हो, विदेश में हो, कहीं भी हो, तो आप इस नंबर पे जो नीचे चल रहा होगा, उस नंबर पे कॉल कीजिए या व्हाट्सएप कर दीजिए। मेरी टीम से बात कीजिए, अपॉइंटमेंट ले लीजिए। मैं स्वयं आपकी कुंडली देखूँगा। महादेव की कृपा आप पर बनी रहे, ऐसी मेरी कामना। आप सुखी रहें, संपन्न रहें, सटीक लगा हो। चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव या फिर ओम नमः शिवाय ज़रूर लिख दीजिएगा। अनुमति चाहूँगा। ओम नमः शिवाय।